नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतलटोंग से संजीवन गर्भ संस्कार में आपका स्वागत करती हूँ। पूरी गर्भावस्था में गर्भवती अपने शिशु के स्वास्थ्य और उसके विकास के लिए अच्छे से अच्छा खान पान, अच्छे विचार और अच्छे आचरण में रहने का प्रयास करती है, जिससे शिशु पूर्णतः विकसित हो और उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो। हर माँ चाहती है उसका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आए। अगर ऐसे में आपकी डिलीवरी डेट अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में आने वाली है तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं, अगर आपकी डिलीवरी अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर महीने में यानी सर्दियों के महीने में आ रही है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान आपको रखना होगा। इन सर्दियों के महीनों में अगर डिलीवरी होती है तो नवजात शिशु पर क्या असर पड़ सकता है और आपको डिलीवरी के बाद खुद का ख्याल कैसे रखना है, इन सभी बातों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि प्रेगनेंसी रिलेटेड अच्छे वीडियोस आप सबसे पहले देख सके और अपने होने वाले शिशु का अच्छे से ख्याल रख सके। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में ठंड पड़ती है, इसीलिए कई दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। पहला काम जो आपको करना है, आपके बैग में जो बैग आप अस्पताल में लेकर जाने वाली है, उस बैग में आपको अपने नवजात शिशु के लिए टोपी, स्वेटर, हैंड ग्लोव्स, सॉक्स आपको याद से रखने हैं। यदि आप ठंड अधिक पड़ने वाले इलाके में रहती है तो खुद के लिए भी वूलन क्लॉथ्स बैग में भर के रखें। दूसरा, ठंडी के मौसम में वातावरण में नमी कम हो जाती है, जिसके कारण त्वचा में खिंचाव, रूखापन महसूस होने लगता है और गर्भवती शरीर पर खुजली का अनुभव करती है। इसे बचने के लिए आपको हल्के गर्म पानी से नहाना चाहिए। नहाने के लिए आप माइल्ड सोप इस्तेमाल कर सकती है और अपनी त्वचा को मॉइस्ट रखने के लिए कोकोनट ऑयल या मॉइस्चराइजर लगा सकती है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वह है खुद को हाइड्रेटेड रखें। भरपूर पानी पिए। जूस, सूप, कोकोनट वाटर आप ले सकती है। विंटर में प्यास कम लगती है, इसीलिए ध्यान रखकर आपको थोड़ी थोड़ी इंटरवल से भरपूर पानी पीना है। चौथी बात, सर्दियों के मौसम में कोल्ड, कफ और फ्लू जैसे इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आपकी ड्यू डेट सर्दियों में आती है तो फ्लू की वैक्सीन आपको सर्दियों से पहले ही आपके डॉक्टर की सलाह से लगवानी चाहिए। इट्स नॉट कंपल्सरी, बट आपको यदि बार बार सर्दी खांसी होती है तो आप इसके लिए आपके डॉक्टर की सलाह ले सकती है। पांचवी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में सर्दी अधिक होती है। कुछ इलाकों में सूरज की धूप मिलना भी मुश्किल होता है। ऐसे में शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन डी अच्छे से मिले, इसके लिए आपको सुबह की धूप में कम से कम 20 से 25 मिनट बैठना है, या फिर आप ठंडी के मौसम में सुबह सुबह टहल भी सकती है ताकि विटामिन डी अच्छे से मिले और आपकी हड्डियां मजबूत हो। नंबर 6, आपको डिलीवरी के लिए तैयार होना है, इसलिए आपका आहार आपको संतुलित लेना है। आहार में भरपूर प्रोटीन्स, फल, हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाएं। 90 महीने में रात को सोते समय आप 1 ग्लास गुनगुने पानी में 1 से 2 चम्मच घी डालकर जरूर पिए, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और आपकी भूख भी बढ़ेगी। 7वीं बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह है अच्छी नींद ले। 90 महीने में पेट का आकार बढ़ जाता है और शिशु का वजन भी बढ़ता है। इसके कारण आपको सोने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन कंफर्टेबल पोजीशन में लेफ्ट करवट पर आपको ज्यादा से ज्यादा सोना है। इस विषय पर मैंने सेपरेट वीडियो भी डाला है, उसे भी आप जरूर देख सकती है। अब देखते हैं, अगर आपकी डिलीवरी सर्दी के मौसम में होती है तो नवजात शिशु को भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है? सर्दियों के मौसम में डिलीवरी यदि होती है तो नवजात शिशु को ठंड से प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसीलिए शिशु के विंटर वियर आपको अस्पताल ले जाने वाली बैग में पहले ही रखने हैं। विंटर सीजन में जन्मे बच्चों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है, इसीलिए उन्हें बहुत ही संभाल कर रखने की जरूरत होती है। लेकिन ध्यान रहे, सर्दी से बचने के लिए शिशु को बहुत सारे कपड़ों से ना ढके।
इससे वह कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है और उसे सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। नवजात शिशु को डिलीवरी के बाद तुरंत आपको माँ का दूध पिलाना है। हर घंटे या 1.5 घंटे के इंटरवल से उसे फीडिंग को लगाना है। डिलीवरी के बाद माँ ने अपने आहार और नींद का खास ख्याल रखना है, जिससे वह आफ्टर डिलीवरी आने वाले डिप्रेशन से बच सके और खुशी से अपने शिशु के साथ नई पेरेंटिंग एक्सपीरियंस कर सके। तो यह थी वह सारी बातें और सावधानियां जिनको आपको ध्यान में रखना है अगर आपकी डिलीवरी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में आने वाली है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप आपके गर्भस्थ शिशु को सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और सद्गुणों से युक्त बना सकती है। जी हाँ, इसके लिए आप मुझसे जुड़ सकती है। संजीवन गर्भ संस्कार में घर बैठे ही आप कैसे बनाना है आपके शिशु को सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी यहाँ सीख सकती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पे जाके डाउनलोड करें संजीवन गर्भ संस्कार ऐप और घर बैठे ही बनिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉम ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेबी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करें प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।